गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेट्स। अगर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करें, मतलब मुझे कैसे सब्सक्राइब करोगे, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो। और एक बात बताऊं, मैं इंस्टाग्राम पर रजा हयात के नाम से हूँ। अबाउट में जाना, वहाँ पे मेरा लिंक मिल जाएगा और मुझे क्या कर लेना, फॉलो। चलिए आइए इधर को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए सॉल्व करेंगे, देन पार्ट बी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बी लॉजिकल। Yogesh commenced business on 1st April 2011 with a capital of 5 lakh and a loan of 1 लाख रुपए borrowed from Citibank। So बिल्कुल चिंता मत करना, जितना जितना बोला है उसको कागज़ पे उतारते जाओ। इन्होंने बोला एक योगेश भाई साहब थे और उन्होंने 1 अप्रैल 2011 में बिजनेस शुरू करा। किसके साथ? कैपिटल के साथ, मतलब ओपनिंग कैपिटल की बात कर रहे हैं ये। जी सही फरमाया आपने, ओपनिंग कैपिटल कितना? 5 लाख रुपीज़। हाँ। और उन्होंने उस टाइम लोन भी लिया था सिटी बैंक से, कर्जा 1 लाख रुपए का। अच्छा ठीक है, ये बातें कब की हैं? ये बातें हैं 1 अप्रैल 2011 की बातें हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2012 हिज असेट्स वर 8 लाख रुपए। 31 मार्च, साल का अंत की बात हो रही थी। 31 मार्च 2012 में इनका एसेट, मतलब क्लोजिंग एसेट बेटे, साल का आखिरी क्लोजिंग एसेट्स कितना दे रखा है? 8 लाख रुपए। लिख दिया मैंने यहाँ पे 8 लाख रुपए, ठीक है ना। कैलकुलेट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर। मुझको क्या निकालना है? मुझे निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ लिख देती हूँ, मुझे निकालना क्या है? क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। अच्छा, और साल में कितना प्रॉफिट कमाया वो भी निकालना है। ओहो, मुझको ये फाइंड आउट करना है और ये सब चीज़ें मुझे गिवन हैं। चलो आ जाओ, देखो जी, हमने साल में कैपिटल कितनी लगाई थी? 5 लाख रुपए। ओके, मैंने साल के शुरू में लोन लिया था 1 लाख रुपए। तो साल के शुरू में लोन लिया था, यानी कि साल के आखिरी में भी मुझे वही लोन तो मेरे बैलेंस शीट में पड़ा होगा। ठीक, सोचिए आपने साल के शुरू में किसी से लोन ले लिया 1 लाख रुपए, कर्जा ले लिया 1 लाख रुपए, कि साल के आखिरी में वो कर्जा ख़त्म हो जाएगा? हो सकता है अगर आपने पे कर दिया हो, लेकिन यहाँ पे पे करने का कोई जिक्र नहीं है, मतलब वो कर्जा अभी भी आपका है। समझ में आया? मतलब लायबिलिटी अभी भी आपकी है साल के अंत में भी, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। आपको एक फॉर्मूला बताया था सिंपल, मैंने क्या था? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, यही तो बताया था। अब क्योंकि मुझे क्लोजिंग निकालना है तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगी? क्लोजिंग लिख दूँगी। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग लायबिलिटी, सॉरी क्लोजिंग एसेट है ये, तो ये है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। क्लोजिंग एसेट मुझे दे रखा है जी साहब, कितना? 8 लाख रुपीज़। क्लोजिंग लायबिलिटी मुझे दे रखा है, हाँ भाई, लोन। साल के शुरू में 1 लाख था, कि साल के आखिरी में भी 1 लाख रुपये रहेगा? जी साहब, अगर पे नहीं करा है, पे करने का जिक्र है नहीं, तो साल के शुरू में आखिरी में भी कितना होगा? 1 लाख रुपये होगा। प्लस क्लोजिंग कैपिटल, ऐसी की ऐसी आ जाएगी, ये उधर जाएगा। 8 लाख माइनस 1 लाख कितना हो जाएगा? 7 लाख। तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना निकल के आया बच्चा? 7 लाख। आंसर आ गया? हाँ मैम, आपको आता है यार, हमें लगा आप अनाड़ी हैं। बेटे अनाड़ी नहीं है, खिलाड़ी हूँ, ठीक है ना। 7 लाख रुपए। तो पहला क्लोजिंग कैपिटल आ गया। गाना नहीं गा रही थी मैं, पहला नशा वाला, ठीक है ना। तो मेरा आगे क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख रुपीज़। अब मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट। अरे यार, अभी तो लास्ट वाले क्वेश्चन में समझाया था प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ पिछले वाले वीडियो में, दोबारा से नहीं दूंगी, जाना देखना और आ जाना। तो मुझे निकालना क्या है? प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। मैं लिख नहीं रही, मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख देती हूँ। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 7 लाख। ओहो हो। माइनस ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी थी 5 लाख। ओहो हो। तो कितना निकल के आ गया? कितना निकल के आ गया? 2 लाख रुपए मेरी क्या निकल के आ गया? प्रॉफिट निकल के आ गया। समझ में आ रही है बात? हाँ, 2 लाख रुपए आंसर आ गया मैम जी। अब करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको परम ज्ञान देने वाली हूँ। हमारे सर बोलते थे परम ज्ञान, ठीक है ना जी, पीजी बोलते थे, शायद आप जानते हो उन सर को। बी, अब बी को बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। देखिए, एक चीज़ ये है, यहाँ से बी शुरू नहीं हुआ है,
ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, ये जो हम फ्रेश कैपिटल जो लगाते हैं उसमें ऐड होती है, प्लस प्रॉफिट, ठीक है जी, ओके, माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। एक्चुअल में क्लोजिंग कैपिटल ऐसे निकल के आता है। जब ये सब चीज़ें दे रखी हों तो एक फार्मूला याद रख लीजिएगा। ये फार्मूला कैसे बना, अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी याद रखो, ओपनिंग कैपिटल मतलब मैंने शुरू में कितनी कैपिटल लगाई और बाद में अगर मैंने कुछ और कैपिटल लगाई तो वो क्या हो जाएगी, उसमें ऐड हो जाएगी। मेरा प्रॉफिट भी मेरी कैपिटल में ऐड होता है, लेकिन ड्राइंग्स क्या होती है, मैं निकाल लेती हूँ पैसा तो वो पैसा माइनस होता है। ये सब जब करने के बाद जो मेरा पैसा बचता है वो क्या, उस पैसे को हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर बी होगा स्टार्ट, मतलब 12th का बी। इफ़ इन द अबव केस, यानी कि जो अभी पुराना केस है जो अभी हमने सॉल्व करा है क्वेश्चन नंबर 12 ए, ठीक है ना, उसकी बात कर रहे हैं। इफ़ इन द अबव केस द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल ऑफ 40,000 रुपये। अगर फ्रेश कैपिटल मतलब एडिशनल कैपिटल अगर उसने इंट्रोड्यूस कर दी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, कितनी, 40,000 रुपये। अच्छा, ये तो हमें पता है। आगे एंड हैड विड्रॉन, विड्रॉन मतलब ड्राइंग्स, अच्छा जी, ड्राइंग्स 10,000 रुपये, ओके। आगे इन्होंने क्या, फॉर पर्सनल पर्पस, पर्सनल पर्पस है जब भी ड्राइंग से। आगे कैलकुलेट हिज प्रॉफिट, तब हमारा प्रॉफिट क्या होगा। अब देखो भैया, ओपनिंग कैपिटल हमारे पिछले वाले 12th बी में थी, दे रखी थी 5 लाख रुपए। एडिशनल कैपिटल अब दे दी इन्होंने, कितने, 40,000 रुपये। प्रॉफिट तो मुझे कैलकुलेट करना है, ड्राइंग्स दे दी है, क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाली थी, ये आ गई थी क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख। मुझे निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालना है। देखिए प्रॉफिट पॉजिटिव में है, प्रॉफिट इधर ही बैठा रहेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्लोजिंग कैपिटल ठीक है, माइनस ये इधर जाएगा आरएचएस में, तो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, ठीक है ना, ओके, माइनस एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट तो यहीं पे आ गया, प्लस ड्राइंग्स, क्योंकि साइन चेंज करेगा ना, अपना रूप बदलते हैं सब अपने, ठीक। प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करना है, जिसमें मुझे क्लोजिंग कैपिटल मुझे कैलकुलेट करके आई थी 7 लाख रुपीज़। कितना लिख दूंगी मैं यहाँ पे, 7 लाख रुपीज़ माइनस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल भी मुझे दे रखी है कितनी, 5 लाख रुपीज़, माइनस एडिशनल कैपिटल ये है 40,000 रुपीज़, प्लस ड्राइंग्स 10,000 रुपये। इन सब को प्लस माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा 7 लाख माइनस 5 लाख माइनस 40,000 प्लस 10,000 रुपीज़, ये आ जाएगा 1,70,000 प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मेरा कितना आ गया है, 1,70,000 रुपीज़, 1,70,000 रुपीज़। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।